आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है और आज जिन खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले बात होगी, चुनाव से पहले ही पुष्पा गायब हो गया। अब ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि आज फलता में उपचुनाव था, फलता में सिक्योरिटी टाइट थी, फलता में आज लोग वोट डालने के लिए घर से निकल रहे थे, लेकिन जो नहीं दिख रहा था वो पुष्पा था। आखिर उपचुनाव के बाद क्या तस्वीर निकल कर आई, ये आपको बताऊंगी। इसी के साथ आज आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट कार्ड से मोदी करेंगे हिसाब। 5 देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे और स्वदेश आते ही एक्शन में नजर आए। अब कैसे मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं और मंगाए जा रहे हैं और इसके बाद कौन से बड़े फैसले कर सकते हैं प्रधानमंत्री, आज इसकी बात होगी। इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी वर्सेस अखिलेश तो है, लेकिन उसके बीच में कैसे ओवैसी किंग मेकर बनने की राह पर है क्या, आज इसकी बात होगी। असदुद्दीन ओवैसी क्या किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं, किसी का बना सकते हैं। और इसी के साथ बात होगी उस गर्मी की जो अर्धशतक लगाने वाली है। क्या पारा 50 पार पहुंचेगा? देश भर से गर्मी की जो तस्वीरें आ रही हैं, लोग बेहाल हैं। हाय हाय गर्मी हर जगह सुनाई दे रही है। आज इसकी भी तस्वीरें बताऊंगी कि कौन से सबसे गर्म शहर हैं। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की, जहां पर फाल्ता पे आज उपचुनाव हुआ है। जहांगीर तो पुष्पा झुक गया। वो झुकेगा नहीं, वो तो पूरा अंदर। पुष्पा झुक गया तो नहीं है, अभी चला गया। इसके लिए अभी उत्सव में वोट दे रहे हैं। आपने 15 सालों से वोट ही नहीं दिया। नहीं दिया था। क्यों, कौन रोकता था? टीएमसी का। तो अभी आपने सुना है, एक व्यक्ति फलता में बता रहा था कि मैं 15 साल के बाद वोट डाल रहा हूं क्योंकि 15 साल तक मैंने वोट ही नहीं डाला। फलता में आज उपचुनाव हुआ और फलता में उपचुनाव के लिए लोगों ने लंबी कतारें लगाई। कितना प्रतिशत वोटिंग फलता में हुई वो भी आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये वही जगह है जहां शुभेंदु अधिकारी प्रचार के लिए निकले। उन्होंने प्रचार तो किया, लेकिन प्रचार खत्म होते होते जो प्रत्याशी मैदान में थे वो ही सरेंडर कर गए। जहांगीर खान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन जनता आज भारी संख्या में निकली वोट डालने। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बताऊं। लेकिन यहाँ उपचुनाव हो रहा है, उसकी तस्वीर याद कर ली, ये तस्वीर याद कर ली। ये फलता में उपचुनाव के जब चुनाव हुआ था 29 तारीख को, उसकी ये तस्वीर है और किस तरह से वहां पर हिंसा हुई थी। मतदान के दौरान बवाल हुआ था। आप देख रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस कैसे लोगों को वहां भगा रही थी। अब इतना बवाल हुआ, इसके बाद यहाँ पर फिर से रीपोलिंग की बात कही गई। ये था हंगामा, जरा सुनाइए कैसे हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता देती हूं, पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर रीपोलिंग हुई है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक यहां मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 86.11% वोटिंग फलता में हुई है। वोटिंग हुई, मतदान के दौरान तनाव पहले बढ़ गया था। ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा था जब 29 तारीख को यहां वोटिंग हुई थी और कई बूथ्स पर गड़बड़ी का आरोप था। चुनाव आयोग ने इस सीट पर रीपोलिंग का आदेश दिया था और उसी के बाद फलता सीट के नतीजे, अब फिर से वोटिंग हुई, आज हुई है और अब नतीजे आएंगे 24 मई को। तो फलता में पहले ही जहांगीर खान अपना नाम वापस ले चुका है और उस सब के बीच आज वोटिंग हुई है और 24 मई को अब नतीजे आएंगे। अब आपको बताऊं कि रीपोलिंग के दौरान फलता के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर वहां पर सिक्योरिटी थी। वहां पर सिक्योरिटी इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि पिछली बार यहां पर जगह जगह तनाव था। तनाव के बाद ही यहां पर आप जो देख रहे हैं तस्वीर, यहां पर अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट था। तो ये तस्वीर आपने देखी। आपको बताऊं कि इसके लिए खास तौर से इंतजाम भी किए गए थे। मतदान को लेकर चुनाव आयोग सतर्क था। रीपोलिंग के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी। पहले के मुकाबले दुगनी सुरक्षा की गई। 285 बूथ्स पर लोगों ने वोट डाला। हर बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे।
केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां यहां पर तैनात थी। हर मतदान केंद्र में 3 कैमरे लगाए गए थे और लाइव वेबकास्ट से पैनी नजर इस पर रखी जा रही थी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि 29 तारीख को यहां पर जिस तरह का बवाल हुआ उसके बाद प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। निगरानी के लिए 3 चुनाव ऑब्जर्वर्स भी तैनात थे। हर बूथ पर सीएपीएफ के 8 जवान तैनात रहे, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। पिछली बार 4 जवान ही तैनात थे, तो अब आप देखिए ये बंदोबस्त इस बार के लिए किया गया। स्टैंड बाय पर 30 क्विक रिस्पॉन्स टीम्स भी फलता के इस चुनाव के लिए। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर वहां आई जब फलता के लोगों ने बताया कि वो वोट डालने के लिए निकले और क्या कहा, जरूर सुनिए। कितने साल से आप वोट नहीं दे रहे? 15 साल के वोट नहीं दिया था। आपने 15 सालों से वोट ही नहीं दिया? नहीं दिया था। क्यों, कौन रोकता था? टीएमसी का। क्या होता था इससे पहले यहाँ पर? यहाँ पर तो जोर जबरदस्ती हो रहा है, यहाँ देना वो यहाँ देना। अब तो ठीक है, आप पूरे शांति से वोट शांति पाए। से शांति से जहांगीर तो पुष्पा झुक गया, किया। वो झुकेगा नहीं, वो तो पूरा अंदर घुस गया। खत्म टाटा बाय बाय। बाय बाय। दादा, इससे पहले कभी वोट इत्तेफाक दिया? वोट दिया था, घूम के आया था। क्या 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 होता था यहाँ पर इससे पहले 15 सालों में? जो भी देना है टीएमसी को देना है, अच्छा, दूसरा जगह में नहीं देना है। यही है बात। ये कितने सालों से चल रहा था? 10-15 साल से यही चल रहा था। गांव के लोग वोट नहीं डाल पा रहे। जैसे भाईपो आया है उसका टाइम से हो रहा है ये बात। पुष्पा तो झुक गया आखिरकार। पुष्पा झुक गया तो नहीं है, अभी चला गया। इसके लिए अभी उत्सव में वोट दे रहा है। যে কাকে ভোট দিয়েছে বলো, কাকে ভোট দিয়েছে বলো। আর যদি বলে বিজেপি কে ভোট দিয়েছে, বেরো 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 বেরো, হাত ধাক্কা দিই। এটা মহিলাদের সাথে হতো? হ্যাঁ, আমাদের সাথে তো বেশি ডাকতো আমাদের। কারা করতো এটা? ও তৃণমূলের নেতারা। तो आपने सुना कि लोग कैसे बता रहे हैं कि कितने लंबे समय के बाद आखिरकार वोट करने के लिए पहुंचे। पहले तो वोट भी नहीं करते थे और पहले डराया जाता था। अब ये वहां पर हमारे सहयोगी ऋतिक से बात करते हुए लोग बता रहे थे। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जहांगीर खान के घर की तस्वीर है, उस पर ताला लगा हुआ है। जहांगीर खान वोटिंग से पहले कहां है, कहां थे, किसी को पता नहीं है। वहां पर उनके घर पर ताला लगा हुआ था। लोग आपस में बात भी कर रहे थे। हमारे सहयोगी भी उन लोगों ने पूछा कि क्या जहांगीर वोट डालने आए हैं, तो लोगों ने कहा उन्हें नहीं देखा गया। तो उनके घर पर तो ताला लगा था, कहां है जहांगीर खान किसी को पता नहीं। रिपोलिंग के दौरान जहांगीर खान गायब रहा। जहांगीर खान के घर पर ताला था, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। तृणमूल के दफ्तर पर सन्नाटा पसरा रहा। जहांगीर खान का वोट फलता सीट पर ही है और वोट डालने भी बाहर नहीं निकला जहांगीर। खुद को पुष्पा कहने वाला जहांगीर अंडरग्राउंड हो गया। अब जहांगीर के सरेंडर से टीएमसी एक तरह से मैदान से साफ हो चुकी है। पहली बार बीजेपी की जीत की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि पिछली 3 बार से टीएमसी ही ये सीट जीतती रही है। अब चुनाव लड़ने से जहांगीर ने इनकार कर दिया है। अभिषेक बैनर्जी के करीबियों में जहांगीर की गिनती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। टीएमसी की सत्ता के दौरान इलाके में प्रभाव था, सत्ता बदली तो चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया। तो फालता में आज जहांगीर का पता नहीं था। जहांगीर पहले ही नाम वापस ले चुका है और आज वोट डालने भी नहीं पहुंचा। लेकिन इन सब के बीच जहां फालता में वोटिंग हो रही थी, तो शुभेंदु अधिकारी कहां थे वो देखिए। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आज बेलूर मठ पहुंचे और शुभेंदु ने इस मौके पर मठ के पूजनीय संतों को प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब प्रचार चल रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेलूर मठ गए थे। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का केंद्र है और यहीं पर प्रधानमंत्री जब प्रचार के दौरान पहुंचे थे, तो आज फलता में वोटिंग के दौरान बेलूर मठ पहुंचे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। तो फालता में वोटिंग हुई है और किसी को कोई शक नहीं है। टीएमसी ने नाम वापस ले लिया तो जीत किसकी होगी? अग्निमित्रा पॉल क्या कह रही है, जरा सुनिए। लोग निकल नहीं पाते थे, वोट देना तो दूर की बात। हम सैल्यूट करते हैं फालता के महिला लोग को। तब सरकार नहीं बना था भाजपा का, लेकिन वो लोग आके प्रतिवाद किए थे। तो आज बंगाल के लोग ये तृणमूल पार्टी को बर्खास्त कर दिए। जो सरकार ममता बनर्जी का सरकार चलता था तृणमूल का गुंडा लोग का आशीर्वाद से, गुंडा लोग का सहयोगी होकर, ये बंगाल के लोग बोल दिए हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा सरकार।